गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भाई? एक बार सभी बच्चे बताएंगे। नमस्कार सभी को, कैसे हैं? एक बार सभी बच्चे बताइएगा। एसएससी मेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी बच्चे मिलकर सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे, सभी बच्चे क्लास से जुड़े और ये क्लास जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है सभी आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत निगरानी व मारक क्षमता अभ्यास, जिसको बुलंद भारत कहा, का आयोजन कहां पर हुआ है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान रखना, ये जो बुलंद भारत है ये कहां पर हुआ? ठीक है ना? इसका नाम है युद्ध अभ्यास बुलंद भारत। ये किसने किया? ये हमारी भारतीय सेना यानी कि थल सेना द्वारा इसको किया गया है भाई। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ये 4 ऑप्शन क्या है? सियाचिन ग्लेशियर में इसको किया गया, आर्टली रेंज में इसको किया गया, तुआंग में इसको किया गया, या कालेंग में इसको किया गया। तो ये आपका जो संयुक्त अभ्यास बुलंद अभ्यास है ये कहां पर हुआ? ये आर्टली रेंज में हुआ है। कहां पर? आर्टली रेंज में ये हुआ है, जो कि पूर्वी लद्दाख में पड़ती है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और आपको यहां पर याद रखनी है, जो हम चाइना के साथ में एलएसी बनाते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाते हैं, वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसको किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना के द्वारा, अगर भारतीय सेना की हम बात करें तो हमारे जो भारतीय सेना जो प्रमुख है ये कौन है? ये है आपके मनोज पांडे। ठीक है? एलएसी और एलओसी 2 लाइनें हैं। एलएसी हम चाइना के साथ में बनाते हैं, एलओसी जो सीमा है ये किसके साथ में है? ये पाकिस्तान के साथ में है। सियाचिन ग्लेशियर ये भी आपको ध्यान रखना है, लद्दाख में ही स्थित है। ठीक है ना? याद है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपना डाउट आप क्लियर करेंगे, जल्दी से बताएंगे, फिर बढ़ते हैं वरना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त अभ्यास या अभ्यास जो है ये यहां से क्वेश्चंस आते हैं। अभी एग्जाम में जो एमटीएस का आपका एग्जाम है इसमें वोस्तोक अभ्यास पूछा जा चुका है कि जो वोस्तोक अभ्यास है, वोस्तोक ये हमने किसके साथ में किया? ये जो अभ्यास है ये कहां पर हुआ? ये रशिया में हुआ था भाई। ये एमटीएस 2023 में पूछा जा चुका है। जिस बच्चे ने युद्ध अभ्यास पर वीडियो नहीं देखा, एक बार जाकर उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक है? जरूर एक बार देखेंगे उसको। सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं 22 और 2023 के लेटेस्ट युद्ध अभ्यास उसमें कराए जा चुके हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व प्रेस सूचकांक जो आया इस बार 2023 में, जो प्रेस यानी कि हमारे जो एक तरीका से जर्नलिज्म होता है उसमें एक सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिखेंगे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2203। ठीक है ना? तो ये इसमें भारत को 161वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। कौन सा? भारत को प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वां स्थान मिला है। जबकि अगर हम प्रथम कंट्री की बात करें तो इसमें नॉर्वे प्रथम कंट्री होगा, पहले स्थान पर इसमें नॉर्वे है। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में भारत को 150वें स्थान पर रखा गया था। इस बार 11 पायदान भारत और इसमें नीचे जा चुका है। इसका मतलब ये मत समझना कि भारत जो है 161 पर पहुंच गया तो भारत की रैंक बढ़ी है। ठीक है ना? इसमें रैंक जो होगी, जितना आपको कम रैंक आएगी उतना उसमें आपको अच्छा दर्शाया जाएगा। ठीक है? तो 161वां स्थान इसमें रखा गया है। ठीक है? हमारे से अगर देखा जाए पाकिस्तान का भी रैंक अच्छा है। ठीक है? पाकिस्तान में जो प्रेस सूचकांक जारी किया गया इसमें पाकिस्तान को भारत से अच्छी रैंक इसमें दर्शाई गई है। ठीक है? हालांकि केंद्र सरकार इसको सिरे से खारिज कर रही है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ये पश्चिम जो मीडिया है, पश्चिम जो ये कंपनीज हैं, रिपोर्टर्स हैं, ये भारत की छवि धूमिल करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें जारी कर रहे हैं। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, इसको बिल्कुल भी मत भूलना, आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 17वें वार्षिक बायोफार्मा एंड हेल्थ केयर
समिट 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? वेयर हैज द 7th एनुअल बायोफार्मा एंड हेल्थ केयर समिट 2023 यानी कि 2023 बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? ओटावा में, बोस्टन में, न्यूयॉर्क में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 161 भारत का रहा। पिछली बार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 150 भारत का इसमें रहा है, और भारत को इसमें 11 अंक जो है ये इसमें और डाउन कर दिया गया। तो ये 17वां जो आपका वार्षिक बायो फार्मा एंड हेल्थ केयर समिट हुआ, ये कहां पर हुआ भाई? ये बोस्टन में हुआ है। और ये बोस्टन कहां पर है? ये अमेरिका में है। कहां पर है भाई? ये अमेरिका में है। यहां पर ये बायो फार्मा समिट का 17वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपने बोस्टन चाय पार्टी चाय जो विवाद था ये सुना है या नहीं सुना है? ये एक बार आप बताएंगे कि आपने बोस्टन चाय पार्टी जो विवाद था इसको सुना है या नहीं सुना है? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। ये सोशल साइंस की शायद 6 या 7th क्लास की जो बुक्स थी उसमें ये पढ़ाया जाता था। ठीक है, बोस्टन कहाँ पर है? यूएसए में है। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा। और यूएसए के साथ हम कौन कौन से युद्ध अभ्यास करते हैं? टाइगर ट्रंप हम करते हैं, टाइगर ट्रंप हम करते हैं, ध्यान रखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन कल बड़ा अच्छा मेरे याद आया था, मैं उसको नहीं आपसे पूछ पाया। एक होता है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर हम किसके साथ में करते हैं? एक बार कमेंट में बताएंगे। और एक है अग्नि वॉरियर। ये अग्नि वॉरियर हम किसके साथ में करते हैं ये बताओ आप। ठीक है, अजय वॉरियर तो आप मोस्टली बच्चे जानते होंगे कि हम किसके साथ में करते हैं। आपको बताना है कि अग्नि वॉरियर जो युद्ध अभ्यास है ये किसके साथ में करते हैं। कल ये क्वेश्चन मैंने कहीं पर देखा था, किसी एग्जाम में शायद या किसी टेस्ट सीरीज में मैंने देखा है इसको जरूर। तो ये क्वेश्चन मेरे याद था, कल मैं नहीं पूछ पाया आपसे। आप मुझे बताएंगे कि अग्नि वॉरियर जो है ये हम किसके साथ में करते हैं, जल्दी से बताएंगे। अग्नि वॉरियर चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, गलत सही जो भी है आपका उसको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अजय वॉरियर का बताना है, अजय वॉरियर किसके साथ में किया जाता है, अग्नि वॉरियर किसके साथ में किया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। यूके के साथ में हम करते हैं क्या? यूके के साथ में करते हैं हम अजय वॉरियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए अग्नि वॉरियर हम किसके साथ में करते हैं तो याद रखना ये सिंगापुर के साथ में किया जाता है। किसके? ये हम सिंगापुर के साथ में करते हैं। ये दोनों वॉरियर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, सिंगापुर के साथ में इसको किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ब्रिटेन मुक्त व्यापार का भारत में उप उच्चायुक्त बनाया गया? इंपोर्टेंट पर इसको आप लिखेंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि भारत के साथ ब्रिटेन का मुक्त व्यापार पर समझौता हुआ था 2022 में, होने वाला है, मतलब अभी नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ था, उस पर चर्चाएं चल रही हैं, काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो इसमें भारत में इसका उच्च आयुक्त बनाया गया है। किसको बनाया गया है? एलन जमेल को बनाया गया है, हरजिंदर कांग को बनाया गया है, एंडी होंग को बनाया गया है, या जयप्रकाश सिंह को बनाया गया है। तो इसमें ब्रिटेन मुक्त व्यापार में जो भारत में उच्चायुक्त बनाए गए ये हरजिंदर कांग को बनाया गया है। किसको? हरजिंदर कांग को बनाया गया है। और भारत ने किसके साथ में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? मुक्त व्यापार समझौता जो भारत ने अभी किया है 2022 में, ये किसके साथ में किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया जा चुका है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछिएगा जल्दी से। ठीक है ना, फ्री ट्रेड पर जो हमने एग्रीमेंट पर साइन किया ये किसके साथ में हम कर चुके हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। जबकि अगर ब्रिटेन की हम बात करें, ब्रिटेन से हमारी बातें चल रही हैं, वहाँ पर मीटिंग्स होती है, सम्मेलन होते हैं कि भाई कब तक जो है इसको हम अंतिम रूप देंगे। यूएई के साथ में भी चीज़ें मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे बदल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है हरजिंदर कॉन्ग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं या कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं वहाँ पर क्या बोला जाता है? उच्चायुक्त शब्द का यूज किया जाता है। जबकि अन्य जो कंट्री है वहाँ पर हम राजदूत शब्द का यूज करते हैं। ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी
चाहिए। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की अभी जो वहाँ पर राजा बनने वाले हैं उनकी ताजपोशी होने वाली है, तो उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बहुत सारे वहाँ पर मिलने वाले हैं। जब वो फाइनली चीज़ें बाहर आएंगी तो हम देखेंगे कि वो कौन से नंबर के राजा हैं, भारत की तरफ से कौन वहाँ पर प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है ना, और क्या वहाँ पर रिकॉर्ड जो है बनेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में चिथिरई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? ये चिथिरई महोत्सव है, ये कहाँ पर मनाया गया? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या उड़ीसा में? जल्दी से आंसर करें। इन विच स्टेट हैज द चिथिरई फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो इसका जो आयोजन हुआ ये कहाँ पर हुआ? चिथिरई महोत्सव। आंसर करें जल्दी से। जॉन साल्वे, बिल्कुल समझ गए हम जॉन साल्वे आप क्यों आंसर कर रहे हैं। ठीक है, वो उन्होंने ताजपोश जो है उसका डिजाइन इन्होंने तैयार किया है। तो एक बार आप मुझे बताएंगे कि आप जल्दी से चिथिरई जो महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया गया है? अच्छा, भारत की तरफ से आप जाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना, आप जाएंगे तो बहुत बेहतर है। ये तमिलनाडु में इसको मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में चिथिरई महोत्सव को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो तमिलनाडु इसका आंसर सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि पांच रत्न मंदिर कहाँ पर है, द्रौपदी मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ये एम के स्टालिन हैं। यहाँ के जो राज्यपाल है आर एन रवि हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ की जो राजधानी ये चेन्नई है, ठीक है, जो कि एक तट पर यानी कि समुद्री तट से उसकी सीमा लगी हुई है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, इसको आप बिल्कुल सारे डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, करंट, उसका फिजिकल, उसका कल्चर, ठीक है ना, उसकी सामाजिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जानकारी उसकी होनी अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में नेशनल डिफेंस कोस्ट गार्ड एकत हार्बर का शिलान्यास किया है? एक इन्होंने दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक संबंध है इनको बेहतर करने के लिए इन्होंने एकत हार्बर शिलान्यास का जो है शिलान्यास किया है, उसका उद्घाटन किया है। ये किस देश में किया है भाई? श्रीलंका में किया, मालदीव में किया, नेपाल में किया, बांग्लादेश में इसका जो है उद्घाटन किया या शिलान्यास किया? तो ये इन्होंने मालदीव में किया है। कहाँ पर? मालदीव में किया है, ध्यान रखिएगा। अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार के द्वारा या हमारे जो रक्षा मंत्री हैं इनके द्वारा मालदीव को एक गश्ती पोत जो है उपहार में दिया गया था। कल ही हमने उसके बारे में पढ़ा था, एक गश्ती पोत जो है वो उपहार में हमने दिया है। ठीक है, मालदीव की अगर बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है ये माले है। यहाँ के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोहली, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब ये राष्ट्रपति बने थे तो भारत की तरफ से जो अतिथि के रूप में वहाँ पर गए थे प्रधानमंत्री गए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन उस समय बना था कि जब मालदीव के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें भारत के जो मुख्य अतिथि होंगे ये कौन होंगे। तो यहाँ पर कौन गए थे? यहाँ पर गए थे हमारे प्रधानमंत्री। तो मालदीव आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारा क्या है, जलीय पड़ोसी देश है। ठीक है, चलिए, तो ये माले यानी कि मालदीव, इसमें यहाँ पर इसको उद्घाटित किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा मैती समुदाय किस राज्य से संबंधित है? टू विच स्टेट डज द मैती कम्युनिटी विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू? ये कहाँ से बिलोंग करता है? और मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चे इसके बारे में जानते होंगे। ये आपने थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जरूर इसको न्यूज़ में देखा होगा कि अभी हमारा एक राज्य है मणिपुर। कौन सा राज्य है हमारा? मणिपुर। वहाँ पर मैती समुदाय है। ये मैती समुदाय के बीच में और अन्य जो वहाँ पर समुदाय हैं जैसे कुकी समुदाय है, या कह सकते हैं सरकार के साथ में उनका क्या है, एक डिस्प्यूट चला हुआ है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमें एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसको लेकर वहाँ पर काफ़ी जो है अभी आपने देखा होगा कर्फ्यू लगा हुआ है। ठीक है, धारा 144 वहाँ पर लग चुकी है। काफ़ी जो हमारी सैनिक है वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगभग 10,000 लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित स्थानों पर उनको ले जाया गया है। तो ये मैती समुदाय किससे संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है, जो एसटी की मांग कर रहा है कि हमें उसमें दर्जा दिया जाना चाहिए। जबकि जो अन्य समुदाय हैं, कुकी समुदाय है, उनका ये कहना है कि अगर इनको एसटी का दर्जा दिया गया तो और जो समुदाय है उनके साथ में बहुत भेदभाव होने वाला है, क्योंकि
सभी संसाधनों पर इनका कब्जा हो जाएगा, ये और लोगों को यहां से बाहर कर देंगे। ठीक है, ये वहां पर डिस्प्यूट चला हुआ है, अभी आपने इसको देखा भी होगा, सुना भी होगा। इन डिटेल इस पर एक वीडियो आने वाला है, तो बहुत जल्द आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। अभी के लिए सिर्फ आप इसको इतना याद रखें कि ये मैती समुदाय मणिपुर से संबंधित है। ठीक है ना, मणिपुर की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो जल्दी से बताइएगा। ठीक है ना, फिर बढ़ते हैं, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बताएंगे। मणिपुर के बारे में चीजें क्लियर हुई या नहीं, मैती समुदाय आपको समझ में आया या नहीं, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो आपको मिलने वाला है, उसमें हम देखेंगे कि ये कब से मामला चला हुआ है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक की 50वीं बैठक, जो वार्षिक बैठक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ? वेयर हैज द 5th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? नई दिल्ली में हुआ, मनीला में हुआ, इजियोन में हुआ, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे कि ये मीटिंग जो हुई, 50वीं मीटिंग, ये कहां पर हुई होगी। अपना थोड़ा सा गैस करने का आप प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये 50वीं जो बैठक हुई भाई, ये कहां पर हुई? इजियोन में इस बैठक को आयोजित किया गया है। कहां पर? इजियोन में इसको आयोजित किया गया है। आज का आपका टास्क है, होमवर्क है। क्या होमवर्क है आपको आज का? आपको ये कंफर्म करना है कि ये जो इजियोन है ये कहां पर है। ठीक है ना, अगर हम एबीडी की बात करें, एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है भाई मनीला में, और इसके जो अध्यक्ष है ये कौन है? मसासुक अस्कवा लिखेंगे। ठीक है ना, ये मसासुक अस्कवा इसके अध्यक्ष हैं, या आप कह सकते हैं निर्देशक है। ठीक है, चलिए, मनीला यानी कि फिलीपींस में, मनीला कहां पर है? फिलीपींस में है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, फिलीपींस। ठीक है ना, चलिए, कोई डाउट किसी को तो बताइएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खबरों में रहा रायल एक है। रिसेंटली इन द न्यूज रायल इज अ उपग्रह है, चक्रवात है, समवेयर, रैन समवेयर है, ये रैन समवेयर है भाई, रैन इसको लिखेंगे, रैन समवेयर। ठीक है, इसको लिखा जाता है रैन समवेयर। ये रायल क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये एक क्या है? रैनसमवेयर, यानी कि एक वायरस है जो हमारी मंत्रालयों की साइट्स को हैक करने का प्रयास कर रहा है। अभी हमारे केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, एक गाइडलाइन जारी की गई कि आपको अपनी जो पर्सनल जानकारी है किसी भी ऐसे एप्लीकेशन पर अपलोड नहीं करनी जो वेरीफाइड ना हो। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो आपकी जानकारियां जुटा लेते हैं और उसका फिर मिसयूज करते हैं। तो ये आप सभी बच्चों से भी सलाह है कि आप किसी भी ऐसे एप्लीकेशन पर अपनी जानकारी साझा ना करें जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, पहली बार उसने आपका नाम सुना हो, या आप उसको वेरीफाई देखें कि वो वेरीफाई है या नहीं, तभी आप उसमें अपनी जानकारी को साझा करें, वरना आपका जो है मिसयूज कर दिया जाएगा। तो ये क्या है? आप इसको रैनसमवेयर का मतलब होता है एक वायरस है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी जानकारी इकट्ठा करना चाहता है अवैध रूप से। ठीक है, चलिए, ये साइबर का मामला है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये अभी उसको नाम दिया गया है रायल। क्या नाम दिया गया है? रायल उसको नाम दिया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो नाम को किस नाम से प्रसारित किया जाएगा? पहले आपने देखा होगा ऑल इंडिया रेडियो इसको कहा जाता था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया। अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? प्रसार भारती के नाम से जाना जाएगा, इसको आकाशवाणी के नाम से जाना जाएगा, राज्यसभा टीवी कहा जाएगा, लोकसभा टीवी कहा जाएगा। तो इसको हम आकाशवाणी के नाम से जानेंगे। किसके? आकाशवाणी के नाम से इसको जाना जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो इसको नहीं कहा जाएगा, अब केवल इसको हम आकाशवाणी के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो बताएंगे। अगर हम प्रसार भारती की बात करें तो प्रसार भारती जो है भाई, इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये वसुधा गुप्ता है। कौन है? वसुधा गुप्ता है। और इनके जो सीईओ हैं ये कौन है? ये गौरव द्विवेदी हैं।
कौन है? गौरव द्विवेदी है भाई, इनको भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। वसुधा गुप्ता से क्वेश्चंस पूछ लिया गया, अभी हाल ही में कोई एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया है कि पहली प्रसार भारती की अध्यक्ष जो बनी महिला ये कौन बनी। जैसे निधि छिब्बर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था, क्योंकि वो सीबीएसई की क्या थी, सीबीएसई की वो अध्यक्ष थी। माधुरीपुरी बुस्से तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है, जो किसकी, सेबी की अध्यक्ष थी। ठीक है, तो ये जो महिलाएं पहली बार किसी पद पर गई हैं उनको आपको याद रखना होगा, और जो ऑफिशियली पद बड़े पद होते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, वरना बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बस यही क्वेश्चन मुझे मालूम था, चलिए कोई बात नहीं, कोई तो आपको मालूम है। हाल ही में आशुतोष दीक्षित को किस भारतीय सुरक्षा बल में उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आशुतोष दीक्षित हैज बीन अपॉइंटेड एज ए डिप्टी चीफ इन विच इंडियन सिक्योरिटी फोर्स? थल सेना का, वायुसेना का, नौसेना का, या तटरक्षक बल जो होते हैं, कोस्ट गार्ड का, किसका इनको उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। किसके? वायुसेना के ये उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। आपको रक्षा, जो हमारी रक्षा एजेंसियां हैं, जैसे हमारी थल सेना है, इनके प्रमुख आपको पता होने चाहिए। हमारी जो जल सेना है, ठीक है ना, जल सेना जिसको हम नौसेना भी कहते हैं, हमारी जो नौसेना है इनके प्रमुख कौन हैं ये आपको पता होना चाहिए। हमारी जो वायुसेना है इनके जो प्रमुख हैं ये आपको पता होना चाहिए, और ये आप इसलिए ना पता करें कि आपको एग्जाम देना है, ये हमारी राष्ट्र की बात है, हमारी सुरक्षा की बात है, इनके बारे में आपको पता होना अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें मालूम नहीं है तो आपको मालूम करनी ही होगी, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ये आपको दर्शाता है कि आप अपने देश के प्रति कितने सजग हैं, कितने ईमानदार हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन आप उसको ज़रूर पता करें कि ये हमारी तीनों फोर्सेस के जो अध्यक्ष हैं, महाप्रमुख हैं, महासचिव हैं, महानिर्देशक हैं, ये कौन है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है, अपने इस तरह से आप इसको तैयार करेंगे, ये बार बार आपको नहीं बताया जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सूर्य के अनुसंधान के लिए कौन सा देश आदित्य L1 मिशन जुलाई में लॉन्च करेगा? ठीक है ना, किसके लिए? सूर्य पर अनुसंधान के लिए। ठीक है ना, आदित्य L1 मिशन ये है, भारत जो है इसको लॉन्च करने वाला है। ठीक है ना, कौन? भारत इसको लॉन्च करने वाला है, और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा, क्योंकि ठीक है ना, जो आपका अमेरिका है, जर्मनी है, यूरोपीय संघ है, तीन कौन है? अमेरिका, जर्मनी और यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ भारत से पहले ये कारनामा कर चुके हैं, और भारत ऐसा करने वाला चौथा कंट्री होगा। और भारत की जो इसरो है इसने कहा कि आदित्य L1 को हम जुलाई में लॉन्च करेंगे। ठीक है, और अंतरिक्ष के मामले में आप सभी जानते हैं भारत का जो सक्सेस रेट है वो लगभग मान के चलना 100% ही होता है, तो आप इसको समझिएगा कि ये 100% सक्सेस होगा। ठीक है, चलिए, और ऐसी ही हम उम्मीद करते हैं कि ये सक्सेस हो। ठीक है ना, तो ये आदित्य L1 आपसे पूछा जा सकता है कि कौन इसको लॉन्च करेगा, तो भारत इसको लॉन्च करेगा। क्यों लॉन्च करेगा? सूर्य पर अनुसंधान करने के लिए, कि भाई सूर्य ऐसा जो एक एनर्जी का सोर्स है, ये क्यों है, क्या कारण है, वहाँ पर और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाएगी। और चौथा कंट्री भारत बन चुका है, पहला अमेरिका, दूसरा जर्मनी, तीसरा यूरोपीय संघ है। ठीक है ना, और चौथा भारत हो जाएगा। हाल ही में भारत में किस देश के साथ औद्योगिक अनुसंधान विकास या सहयोग पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है ना, किस पर? औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास ये दोनों देश मिलकर करेंगे। रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने जो हस्ताक्षर किए अमेरिका के साथ में किए, दक्षिण कोरिया के, जापान के या इजराइल के। ठीक है, तो भारत ने ये जो किया ये इजराइल के साथ में इन्होंने समझौता किया है। किसके? इजराइल के साथ में ऐसा समझौता किया गया है। अगर हम इजराइल की बात करें तो भाई ध्यान रखना, इजराइल की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है, तो जेरूसलम यहाँ की
राजधानी है, ध्यान रखेंगे। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ये बेंजामिन नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू, भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ की जो भाषा है, भाषा ये कौन सी है, तो भाई ये हिब्रू भाषा है। कौन सी है, ये हिब्रू भाषा है। यहाँ की एक खुफिया एजेंसी है जिसको हम मोसाद कहते हैं, पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, हमने ब्राक जो मिसाइल सिस्टम है ये किसके साथ मिलकर बनाया, तो ये ब्राक मिसाइल सिस्टम हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है। इनसे पहले कौन थे, यार लैपिड को बनाया गया था, अगर आपके ध्यान हो। जैसे एमटीएस में एग्जाम पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, सॉरी, एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जो लिज ट्रांस थी ये कितने समय के लिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी थी, तो वो 44 दिन पर तक अपने कार्यकाल में रही, अपने पद पर रही। तो हो सकता है कि यार लैपिड से क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि नेतन्याहू से पहले जो कार्यकारी बनाए गए थे वो कौन थे, तो वो आपको ध्यान रखना है यार लैपिड थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहूदियों का ये देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान में 3 मई को अपना 3 मई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, किसने, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने है भाई, ये ने 3 मई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच फाउंडेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन 3 मई, तो इन्होंने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा, 60वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। 3 मई 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नफ्ताली बेनेट द 5 ईयर लैपिड, बिल्कुल ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ये तो प्रधानमंत्री की हमने बात की, राष्ट्रपति कौन है इजराइल के, कमेंट में सभी बच्चे बताइएगा। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन है, कमेंट में एक बार बताएंगे सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं या किन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। सैंटियागो पेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाते हैं। ये उरुग्वे के बने हैं, पराग्वे के बने हैं, अर्जेंटीना के बने हैं या ब्राजील के बने हैं। ये कंफर्मेशन हो गई कि ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसके राष्ट्रपति बने, तो ये कौन है भाई, ये पराग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। किसके, पराग्वे एक देश है, इसके ये राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इसाक हर्जोग राष्ट्रपति हैं इजराइल के, कहाँ के, इसाक हर्जोग राष्ट्रपति हैं इजराइल के, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ पराग्वे के कौन बने हैं, ये है सैंटियागो पेना। नाम थोड़ा सा अच्छा है, याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाम क्या है, सैंटियागो पेना, सैंटियागो पेना, ठीक है। 2-3 बार अगर आप इसको दिन में दोहराएंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये था आज का आपका सेशन करंट अफेयर्स का, कैसा आपको लगा जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है ना। और एक बार इसको आप मैप में भी जाकर देखना कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, एक बार इसको मैप में देखेंगे। किसी कारणवश मैं मैप नहीं ले पा रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। कोशिश करता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर फिर से दोबारा से स्टार्ट उसको किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन, आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे